माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 39 एवं 40 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार 2018 में जब आई, आते ही जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये तीनों नगर निगम जो इनके आंखों में चुभती थी कि ये जीतना असंभव सा लगता था, तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से इन तीनों नगर निगमों को दो भागों में विभक्त कर दिया और न तो वहां भी पूरा स्टाफ, न क्षेत्र का विकास हो सकता था। तो जब भजनलाल जी की सरकार आने के बाद इन तीनों नगर निगमों को वापस एकत्रित करके और पूर्ण नगर निगम का वापस स्वरूप स्थापित किया है, उससे निश्चित रूप से राजस्थान के इन तीनों नगर निगमों के अंदर जनता में खुशी का एहसास है और समुचित विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछली सरकार ने कई जिले बनाए 18, लेकिन उसमें से 9 जिलों को घोषणा जरूर कर दी, लेकिन बजट आवंटित नहीं किया, न भवन। और पिछले 2 साल से भजनलाल जी की सरकार ने प्रयास करके वहां बजट आवंटित किया है और अब जिले का स्वरूप की ओर निखर रहा है। और उसके साथ साथ उन 9 जिलों के अंदर भले ब्यावर हो, सलूम्बर हो या बालोतरा हो, ऐसे कस्बों को जिले का स्वरूप दिया है। उसके साथ साथ नगर परिषद स्थापित करके उन्हें एक समुचित विकास का रास्ता स्थापित किया है। उसके लिए वह उन क्षेत्रवासियों के अंदर खुशी का वातावरण है। हमने देखा होगा कि यह सरकार जब से बनी है तब से काम पे लगी हुई है। पिछली 25 दिसंबर को जो अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री आवास के तहत खर्रा साहब, हमारे मंत्री महोदय स्वयं पधारे और बहुत बड़ी संख्या के अंदर प्रधानमंत्री आवास की चाबियां गरीब लोगों को सौंपी। निश्चित रूप में एक खुशी का वातावरण और उनको जीवन की जीने की नई सोच के साथ उन गरीबों को अपना आवास मिला। उसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। उसी के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 2024 विधानसभा के सत्र के अंदर मैंने एक 272 भूखंड का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के सामने रखा था। उसका गहलोत सरकार के समय वो सारा भूखंड घोटाला हुआ था। माननीय उस समय के तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया ने भी प्रयास किया, लेकिन सदन के पटल पर लाए नहीं। और उसके बाद उस पूरे प्रकरण के अंदर जांच की और जांच के अंदर 41 भूखंड 272 में से अवैध पाए गए और उसमें से 9-10 लोगों को जेल के सलाखों तक पहुंचाया। लेकिन उस समय माननीय मंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि 31 दिसंबर 2024 को इस पूरे प्रकरण का निस्तारण करके सभी को जेल के शिकंजों में पहुंचाऊंगा। लेकिन आज उस बात को 15 महीने फिर गुजर गए, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई है। केवल मात्र जिन लोगों ने अवैध भूखंड अपने नाम करवाए थे वो जेल तक तो पहुंचे, लेकिन एक भी कर्मचारी जिन्होंने इस गोरख धंधे के अंदर उस रचना करने वाले थे, एक भी पहुंचा नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा, माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि आप इस सदन के जवाब के अंदर इस बात का उल्लेख निश्चित रूप से करके सरकार ये आश्वासन देवे उदयपुर की जनता को कि इस भूखंड के घोटाले का इतने दिवस के अंदर निस्तारण किया जाएगा। अभी 1.5-2 महीने पहले राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी कड़ी टिप्पणी व्यक्त करके 45 दिन का निर्देश दिया है कि इसका निस्तारण करो। तो मेरा सरकार से आग्रह कि इस बारे में निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण की जांच की जाए। इसके साथ साथ मेरा आग्रह है सरकार से कि दोनों यूडीए हो या नगर निगम हो, दोनों का सभी भूखंडों का जो खाली है उनका एक रजिस्टर बनकर, मतलब इस
विभाग से इस विभाग को ट्रांसफर हुए बीच में गायब है। आप तो, अरे मेरा समय माननीय सदस्य, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, गोरख धंधा उस पर एतराज है, उसको रोका गया उस शब्द को कहने से, तो उसको कार्यवाही से हटवाया जाए। किसको रोका? गोरख धंधा जो शब्द बोला है उसको हटवाया जाए। है सर, हाँ माफी चाहता हूँ, अगर मान लो वो है, उस पे अगर मेरे बोलने में हाँ भी वो, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। ये मान लो है तो मैं उसको वापस लेता हूँ, वैसे है नहीं, मान लो अगर इस शब्द में कोई ऐतराज है मैं वापस ले लेता हूँ, कोई आपत्ति नहीं है। जब किया तब तो इनको इनके हाथ रुके नहीं, अब नाम आ रहे तो हटवा रहे हैं। दूसरा, मेरा उदयपुर शहर विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा शहर है कि जिसके चारों तरफ झील है, चारों तरफ पहाड़ियां है, लेकिन उसके बावजूद पिछली उसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंदर 43 पहाड़ियां चिन्हित की। 15 पहाड़ियों के अंदर कुछ पहाड़ियों को खुर्द-बुर्द किया गया, छूट-फूट कार्रवाई की गई। सरकार का रुख का, न्यायालय का रुख इन अरावली पहाड़ियों को बचाने पर है। मेरा सरकार से आग्रह है कि आप सरकार इसके ऊपर कठोर कानून बनावे और उन पहाड़ियों को नॉन कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करे, केवल हरियाली हो, इस तरह का आप कोई रास्ता निकालें। इसी के साथ मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सरकार ने पिछले समय में कई घोषणाएं ऐसी की हैं कि जो निश्चित रूप से सरकार ने राजस्थान के अंदर एक नई विकास की इबारत लिखी गई है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इन अरावली की पहाड़ियों के संरक्षण के लिए जितना कठोर से कठोर कानून बनाना पड़े तो निश्चित रूप से बनाना चाहिए, और उसके साथ साथ फिर इस सरकार ने, पिछली सरकार ने अपने कालखंड में जाते जाते 2 एलिवेट रोड की घोषणा की, ना तो बजट में प्रावधान, ना हवाई की, लेकिन भजनलाल जी सरकार ने पिछले बजट के अंदर 215 करोड़ का एलिवेटेड रोड घोषित किया। आज वो धरातल पर आ गया है, और ठीक आज से 1 साल बाद अगले 21 मार्च के पहले उस एलिवेटेड रोड की घोषणा होगी। शहर के अंदर मैं सरकार का धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि आज चौराहे मुक्त, लाल बत्ती मुक्त चौराहों का मास्टर प्लान बनाकर सरकार ने घोषणा की है कि उनको क्रियान्वित की जाएगी। निश्चित रूप से उदयपुर शहर टूरिस्ट शहर है और बहुत बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, तो इससे इस शहर के अंदर जो नॉन लाइट जोन बनकर चौराहे का विकास होगा, तो निश्चित रूप से सरकार को उसमें उदयपुर शहर को सुंदरता मिलेगी। मैं अंत में सरकार से आग्रह करूंगा कि उदयपुर शहर बहुत आबादी के मुकाबले घनत्व बहुत कम है, तो इसका कोई मास्टर प्लान, रोड प्लान इस तरह का बनाया जाए, क्योंकि शहर के अंदर कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि मात्र जब बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है तो शहर के अंदर इस बार 31 दिसंबर को 2.5 लाख लोग पर्यटक के रूप में आए, उसके साथ साथ कई परीक्षाओं में आ जाते हैं। कोई मास्टर प्लान ऐसा बनकर शहर के अंदर इस टूरिस्ट जाम के अंदर चौराहे निश्चित रूप से पिछले 2 वर्षों के अंदर सभी का विस्तार किया गया है, एलिवेटेड रोड बने हैं, ओवरब्रिज बने हैं, कई रोडें बनी हैं, लेकिन कोई समुचित विकास के लिए पूरे शहर के अंदर 20-25 किलोमीटर का कोई मास्टर प्लान बनके इसकी क्रियान्वित करेंगे। मैं पुनः भजनलाल सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि पिछले 2 वर्षों के अंदर इस सरकार ने सूझबूझ लेकर इस शहर को आगे बढ़ाने का, ऊपर उठाने का जो प्रयास किया, निश्चित रूप से मैं अपनी ओर से, शहर की ओर से हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और मैं माननीय मंत्री जी से फिर अपील करूंगा कि 272 भूखंड का उल्लेख निश्चित रूप से आपके जवाब में आएगा, उसका कोई आप आश्वासन देंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।